पिछले एपिसोड में ऑक्शन शुरू होने का अलार्म बज गया था। अब यहाँ का ओल्ड मैन सभी को इस मंथली ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपीरियल पैलेस में वेलकम करता है और इस तरह से यह ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। फिर ओल्ड मैन सबसे पहले एक एलेक्सिर दिखाता है जो एक ब्लड स्प्रिट कंडेंसिंग हार्ट फ्लावर था और वो 1200 साल पुराना था। अब यहाँ मौजूद सभी चीफ इसे देखने लगते हैं। फिर ओल्ड मैन सभी को बताने लगता है कि यह एलेक्सिर हार्ट फेलियर को बहुत आसानी और अमेजिंग तरीके से रिकवर कर सकता है। इसके अलावा यह एलेक्सिर बहुत से मेडिसिनल हर्ब को रिफाइन करने का एक जरूरी प्लांट है। इसके बाद ओल्ड मैन इसका बेस प्राइस 90 मिलियन लो ग्रेड स्प्रिट स्टोन बताता है और हर बार इसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन बढ़ानी होगी। अब यह चीज सुनते ही बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद ब्लड स्प्रिट कंडेंसिंग हार्ट फ्लावर का ऑक्शन शुरू हो जाता है और सभी लोग अपनी अपनी बिडिंग लगाने लगते हैं, जिसके लास्ट में इसकी हाईएस्ट बिडिंग 280 मिलियन चली जाती है, जिसके बाद और कोई भी बिडिंग नहीं लगाता और यह एलेक्सिर बिक जाती है। अब इसके बाद ओल्ड मैन अगले ट्रेजर का ऑक्शन शुरू करता है जिसमें आइस एट्रीब्यूट थी और पर्पल सुयान यान था। इसके बाद ओल्ड मैन जैसे ही इस ट्रेजर को बाहर निकालता है, इसे देखते ही टैन्यू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके अलावा बाकी लोग और खुद चीफ भी हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने आज तक इतना बेस्ट क्लीनिंग टिंडर नहीं देखा था। वहीं अब टैन्यू कहने लगता है जिहाई सुयान यान समुद्र के नीचे से जन्म लेता है, जिसकी वजह से यह तो एक बहुत जीनियस ट्रेजर है और अब टैन्यू इसे लेने का डिसाइड कर लेता है। अब ओल्ड मैन जिहाई सुयान यान का भी ऑक्शन शुरू कर देता है और बताने लगता है कि यह ट्रेजर टियानफा जिहाई से है, जिसके अंदर से एक रेयर पर्पल आइस कोल्ड स्टोन बाहर निकल रही थी और इसी की वजह से यह ट्रेजर इतना कीमती था। अब इस ट्रेजर की बेस प्राइस 2 बिलियन रखी जाती है और इसकी कीमत हर बार 10 मिलियन से ज्यादा ही बढ़ना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आए हुए चीफ इस ट्रेजर के ऊपर बिडिंग लगाने लगते हैं, जिसकी कीमत 10 बिलियन स्प्रिट स्टोन तक पहुँच जाती है। वहीं अब टैन्यू सोचने लगता है इस ट्रेजर की असली कीमत कम से कम 15 बिलियन स्प्रिट स्टोन होगी, लेकिन तभी एक चीफ इस ट्रेजर पर 20 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। फिर वो बाकी चीफ से कहने लगता है कि अब इसकी कीमत असली कीमत से ज्यादा हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग अब यहीं पर रुक जाओ और मुझे इस जिहाई सुयान यान को खरीद लेने दो। जिसके बाद अगले ऑक्शन में मैं तुम दोनों के साथ कंपटीशन नहीं करूंगा। यह सुनकर इसमें से एक चीफ तो मान जाता है, लेकिन दूसरी चीफ अभी भी नहीं मान रही थी और यह लोग ट्रेजर की बिडिंग फिर से बढ़ाने लगते हैं, जिसमें लेडी चीफ इस पर 24 बिलियन का बिडिंग लगा देती है। लेकिन अब टैन्यू भी इसमें शामिल हो जाता है, जिसके बाद इसकी बिडिंग 27 बिलियन तक पहुंच जाती है। तब एक चीफ कहने लगता है मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता और वो यहीं पर गिव अप कर देता है। लेकिन तभी टैन्यू 27 बिलियन और 10 मिलियन की बिडिंग लगा देता है। अब यह सुनते ही चीफ म्यूरोंग इस पर काफी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। तब इस पर टैन्यू कहता है मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ गई है, इसलिए अगर तुम बिडिंग रूल को भूल गई हो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में याद दिला सकता हूँ। तभी ओल्ड मैन चीफ म्यूरोंग से कहता है अगर जिस किसी ने भी यहाँ के रूल को फॉलो नहीं किया फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इस बात को सुनते ही म्यूरोंग को टैन्यू पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त इसे कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने लगती है और वो डायरेक्ट 47 बिलियन से भी ज्यादा की बिडिंग लगा देती है। अब इसकी बात को सुनते ही ओल्ड मैन इसे इस मैटर से बाहर रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस पर लड़की कहती है कि अंकल डी कौन बोर हो गया है और देखने के लिए कौन आना चाहता है। तभी टैन्यू 47 बिलियन और 12 मिलियन की बिडिंग लगा देता है। अब इसके तुरंत बाद अंकल डी लड़की से और कोई प्रॉब्लम खड़ी करने से मना करता है। फिर लड़की अंकल डी की बात मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि नंबर 3 सुप्रीम पवेलियन में कौन है, तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा। जिसके बाद अंकल डी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ऑक्शन खत्म होने वाला रहता है, लेकिन तभी म्यूरोंग 50 बिलियन की बिडिंग लगा देती है। जिसके बाद टैन्यू भी बिडिंग को और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन म्यूरोंग भी नहीं रुकती और वो 53 बिलियन की बिडिंग लगा देती है। अब यह सुनते ही एक चीफ कहता है म्यूरोंग पागल तो नहीं हो गई, भले ही जिहाई सुयान यान कीमती है, लेकिन 53 बिलियन बहुत ज्यादा हो गया। तभी टैन्यू बिडिंग को और ज्यादा बढ़ा देता
देता है। यह सुनते ही मीरोंग गुस्सा होने लगती है और कहती है कि अगर मुझे पता चल गया तुम कौन हो फिर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। अब इसके आगे कोई भी बीडिंग नहीं लगाता और इस तरह से टैन्यू इस ट्रेजर के ऑक्शन को जीत जाता है। इसके बाद अंकल ली टैन्यू को कीमत चुकाने के लिए कहता है और टैन्यू कीमत चुकाने के बाद इस ट्रेजर को ले लेता है। लेकिन अब इसके पास में केवल 37 बिलियन लो ग्रेड वाले स्प्रिस्ट स्टोन बच गए थे, जिसकी मदद से टैन्यू कुछ रेयर क्राफ्टिंग मटेरियल्स खरीदना चाहता था जो इसके लिए काफी जरूरी है। लेकिन अब अंकल ली अनाउंस करता है कि यह ऑक्शन यहीं पर खत्म हो गया और फिर लास्ट ऑक्शन के लिए एक बहुत ही कीमती ट्रेजर निकालता है, जिसे देखते ही टैन्यू कहता है यह तो टियान वाई यूनिटी है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।